जय श्री राम। मेष राशि वालों, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सच बताऊंगा, ठीक है। देखो मेष राशि वालों, आपकी दिमाग के अंदर नसें हिल पड़ी हुई है पैसे खर्च होने की वजह से। राहु भगवान नीच की राशि में 12th हाउस में, बृहस्पति देव 2nd हाउस में, शुक्र की राशि में। तो सोचो आप पैसे कैसे बचा लोगे। आपकी कुंडली के अंदर पैसों संबंधित खतरनाक तरीके से संभावना चल रही है। मतलब आपके पैसे आते हैं और 5 दिन में गायब, है ना। सैलरी आती है स्पष्ट रूप से गायब। तो मेष राशि वालों के जीवन के अंदर पैसे खर्च होने को लेकर और पैसे ना बचने की वजह से सबसे खतरनाक स्ट्रेस है। और ये टाइम पीरियड चल ही रहा है जब तक ये बृहस्पति भगवान अपनी राशि में नहीं आएंगे, राहु भगवान स्वयं की राशि में नहीं आएंगे, जब तक आपको परेशानी होगी, ठीक है। वो बात हो गई पूरी। अब मैं आपके लिए एडवाइजर ग्रुप में आपकी मदद करता हूँ। आपको अक्टूबर के महीने में बताता हूँ क्या स्थिति रहेगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनो। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच की स्थिति सुनो आप। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो स्थिति बन रही है वो सूर्य भगवान अभी कहां बैठे हुए हैं। सूर्य भगवान अभी स्पष्ट रूप से आपकी कुंडली में 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस में बैठकर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, वो आपको लोन दिलवाएंगे। बुध भगवान भी वहां बैठे हैं, आपको लोन लेने की इच्छा तो आपको लोन मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो रहा है। और शुक्र भगवान कहां बैठे हुए हैं। शुक्र भगवान आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस में ये 12 तारीख तक रहेंगे। जब तक ये 12 तारीख तक शुक्र भगवान वहां बैठे हुए हैं, आप बिजनेस परमात्मा के आशीर्वाद से 12 तारीख तक आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन 12 तारीख तक बढ़िया रहेगा। और दूसरी संतान के बारे में अगर आप सोचना चाहते हो तो कंसीव के बारे में तो 12 तारीख तक सोच लो, ठीक है। और अगर आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन संबंधित कोई समस्या हो रही है तो 12 तारीख तक वो ठीक होने की पूरी संभावना है, ठीक है। 13 तारीख को बहुत ध्यान से सुनना। 13 तारीख को शुक्र भगवान यहां से उठकर अष्टम घर में चले जाएंगे। जैसे ही अष्टम घर में गए, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही अष्टम घर में गए तो यहां जो बिजनेस थी, पत्नी का सारा संबंध है वो अजीब हो जाएगा। शुक्र भगवान नीच की राशि में चले जाएंगे, वो मंगल की राशि में आ जाएंगे, जो अपने आप में स्ट्रेस देंगे, आपको तनाव देंगे। फायदा पहले तो बृहस्पति देव राहु भगवान आपको पैसों को लेकर स्ट्रेस देंगे, अब ये शुक्र भगवान भी आपको स्ट्रेस देंगे 13 तारीख से। तो आपको अपने पैसे बचाने की सख्त जरूरत है। मेष राशि वालों, फालतू का खर्च बिल्कुल मत करो। मैं सही बता रहा हूं, ये राहु और शुक्र पूरी जान लगा दे, आपकी भुज्जी बना देंगे। तो स्पष्ट रूप से आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात और सुनो। 13 तारीख को तो ये शुक्र भगवान जा ही रहे हैं। अब सुना, 17 तारीख को एक और चीज हो रही है। 17 तारीख को सूर्य भगवान आ जाएंगे आपकी कुंडली में 7th हाउस में। जैसे वो 7th हाउस में आएंगे, जैसे 7th हाउस में आएंगे तो क्या सीन जनरेट होगा आपकी कुंडली में। जो सीन जनरेट होगा, आपका जो बिजनेस हाउस है, वैवाहिक जीवन का स्थान है, वहां पर और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थान डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आपके जितने बढ़िया दिन है ना, जितनी भी खुशी के दिन है ना, अक्टूबर के महीने में 12 तारीख तक है, तो जितने भी खुशी के पल जी सकते हो 12 तारीख तक जिलो, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। कैसे सावधानी मैं बताता हूँ। सबसे पहले 17 तारीख को सूर्य भगवान नीच की राशि में आएंगे 7th हाउस में, जिससे बिजनेस आप माल बिल्कुल मत खरीदना 17 तारीख के बाद, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। विवाह के लिए रिश्ता देखने जाना हो तो 17 तारीख के बाद बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि सूर्य भगवान आपकी कुंडली में विवाह स्थान में नीच आके बैठ गए। पढ़ाई के लिए अंदर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो आप पढ़ाई का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। संतान के बारे में सोचना चाहते हो मेष राशि वाले 17 तारीख के बाद, तो बिल्कुल संतान के बारे में मत सोचना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। प्रेम के क्या रिलेशन बनाना चाहते हो तो 17 तारीख के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो 17 तारीख से जैसे सूर्य भगवान नीच की राशि में आएगा तो आपको 5th हाउस आपकी कुंडली में डैमेज हो जाएगा। वो किस चीज का होता है, पढ़ाई का। फॉर्म मत भरना, एग्जाम कोई देने जाओगे तो उसमें कोई सफलता मिल जाएगी। जब तक सूर्य भगवान नीच की राशि रहेंगे आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा, थोड़ा स्पीड से बोल देता हूं, सुनो अब ध्यान से। अब मतलब मजे तब तक है सिर्फ 12 तारीख तक, ठीक है। फिर भी बुध भगवान वहां बैठकर आपके वैवाहिक जीवन को बचाएंगे, लेकिन सूर्य भगवान उस स्थिति को खराब करेंगे। आपको 17 तारीख के बाद पेट संबंधित व्याधियों का सामना करना पड़ेगा, याद रखना। इस पोजीशन पे जो कुछ अच्छा है वो अच्छा है सिर्फ 12 तारीख। अब बात करते हैं जॉब के स्थान की। तो जॉब का स्थान ठीक है, जॉब चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप पैसे ही नहीं बचा पाओगे। बस सबसे बड़ा वर्क करना है आपको पैसे पे। बिना फालतू के खर्चे आते जाएंगे। आपको अपने पैसे बचाने पे पूरा वर्क करना है, ठीक है। अब दूसरी बात है 20 तारीख को जैसे ही मंगल भगवान आपकी कुंडली के अंदर 20 तारीख को जैसे ही मंगल भगवान आपकी कुंडली के अंदर 4th हाउस में आएंगे, ठीक है। जैसे ही आएंगे आपको क्या करेगा, पारिवारिक कलेश का सामना करने पे मजबूर करेंगे। आपको परिवार को लेकर स्ट्रेस हो जाएगा। कौन सी तारीख को, 20 तारीख को। तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 तारीख के बाद मंगल भगवान आपके परिवार के सिस्टम को खराब करेंगे, तो आपको शांत रहना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, परिवार के अंदर कलेश होने की संभावना है 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किस चीज को लेकर, पैसों को लेकर परिवार के अंदर कलेश होगा। मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ,
क्योंकि बुरा कोई नहीं होता, जैसे ही ग्रहों की चाल बदलती है सबकी चालें बदल जाती है। बुरा कोई नहीं, मैं अभी भी एक चीज बोलूँ, इस ब्रह्मांड में सारे लोग अच्छे हैं। तो बस एक ही चीज याद रखना, सिर्फ ग्रहों की वजह से सारी तकलीफ आती है। आपके लिए अच्छा समय अक्टूबर के महीने में 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में जितने भी डिसीजन लेने हैं, जितना भी अच्छा काम करना है, जितने भी एग्जाम के फॉर्म भरने हैं, 12 तारीख से पहले पहले भर लो। उसके बाद मैं सही बता रहा हूँ, जो एक अच्छा समय होना चाहिए वो अच्छा समय नहीं है। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद जितने भी लेना है सब 12 तारीख से पहले पहले ले लो। 20 तारीख के बाद जैसे मंगल भगवान आपकी प्रॉपर्टी के हाउस पे आएंगे, आपको जमीन जायदाद वाहन मकान बिल्कुल नहीं लेने हैं। और मेष राशि वालों, 20 तारीख के बाद आपके घर में कलेश होने की संभावना है, तो आपको चुप रहना। स्पेशली मेष राशि वालों, आपको चुप रहना। अगर आप चुप नहीं रहोगे तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। देखो मैं आपसे स्पष्ट बताता हूँ, मेरी इच्छा करती है आपकी मदद करने के लिए, परमात्मा ने नॉलेज दिया तो पूरी जान लगाते आपकी मदद करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एक ही चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शेयर मार्केट वालों से मैं एक ही बात बोलूंगा, सारे शेयर मार्केट वालों कि शेयर मार्केट का जो गेम है वो सिर्फ 12 तारीख तक अच्छा, उसके बाद जो गेम पलटेगा ना वो सबसे खराब पलटेगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी शेयर मार्केट वाले जो सोना चांदी जवाहरात के अंदर काम करते हैं, आपके लिए अच्छा समय 12 अक्टूबर तक है, उसके बाद अच्छा समय नहीं है। क्योंकि 12-13 तारीख को शुक्र भगवान नीच राशि में हो जाएंगे, तो सोना चांदी के भाव सबके गिर जाएंगे। तो मेरी तरफ से दिल से दुआ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और हमेशा एक चीज एडवाइस हमेशा दूंगा कि हमेशा माता पिता की सेवा करो, माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। जय श्री राम।